हेलो स्टूडेंट्स, हाय। देखिए, अब हम पढ़ेंगे आज पाठ 8 पटाखों से तौबा। से नो टू क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब पटाखे, है ना। आप लोग पटाखे फोड़ते हो कब? दिवाली पर, है ना। तो दिवाली पर तो फोड़ते ही है पटाखे, पर कुछ अच्छी बात रही, कोई त्यौहार रहा दूसरा, जैसे अब होली पर तो पटाखे नहीं फोड़ते, दिवाली पर फोड़ते हैं। पर देखो, अगर भारत पाकिस्तान की मैच रही और उस दिन अगर भारत जीत गया तो आप लोग फोड़ते हो पटाखे, एक दो तो भी जलाते हो। शादियों में भी पटाखे फोड़ते हैं अब, है ना। तो पटाखों से तौबा, ये पाठ में क्यों कहा गया है ऐसा, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्या है, जिसे हम मनुष्यों ने ही अपनी सुख सुविधाओं के वशीभूत होकर जन्म दिया है। प्रस्तुत चित्रकथा में पटाखों से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है ना। देखो, पटाखों से जो उसमें बारूद रहती है उससे विषैला धुआं फैलता है और प्रदूषण भी होता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो पटाखों से तौबा क्या है, हम इस लेसन में अब देखते हैं। मध्य अवकाश का समय था। 2 दिन बाद दीपावली थी। अभिनव, जतिन और प्रशांत तीनों मित्र मैदान में बैठे थे। दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। देखो, स्कूल में मध्य अवकाश मतलब लंच ब्रेक हुआ होगा, तो जब ये तीनों दोस्त जो है, अभिनव, जतिन और प्रशांत, तीनों मित्र मैदान में बैठे हैं, क्या बातें कर रहे थे कि पटाखे कौन कौन से खरीदना है, क्योंकि 2 दिन बाद दीपावली थी। पटाखे खरीदने की वो योजनाएं, प्लान बना रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। भाई, मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा, जब तड़ 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 करती हुई जलेगी तो बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग भी लगाते हो ना ऐसी 1000 वाली जो लड़ी आती है बड़ी पटाखों की, तो वो एकदम से तड़ तड़, एकदम उसका मतलब आवाज़ होते रहता है, तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा। भाई, मैं तो 1000 वाली, ये कौन बोल रहा है, देखते अब। मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। तीनों दोस्त अलग अलग बोल रहे हैं, है ना। एक ने बोला मैं 1000 वाली लड़ी लाऊंगा, एक ने बोला मैं 5 दर्जन बम और फुलझड़ियाँ और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा, और एक ने बोला मैं ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा, ठीक है। आगे देखते और। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहाँ से चली गई। देखो, ये तीनों जब बातें कर रहे थे तो वहाँ से टीचर्स जा रही है ना। तो उनकी बातें उन्होंने सुनी और उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और वहाँ से आगे चली गई। मध्य अवकाश के बाद अध्यापिका कक्षा में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अध्यापिका ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम पट्ट के पास लटकाया, फिर बोली। देखिए, उनका लंच ब्रेक खत्म हुआ, फिर उनकी जो अध्यापिका है वो कक्षा में आई, क्लास में आई और अभिवादन किया बच्चों ने खड़े होकर। तुम लोग भी करते हो ना, टीचर्स क्लास में आती है तो क्या बोलते हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टीचर्स, है ना। तो वैसे ही बच्चों ने उनका अभिवादन किया और अध्यापिका ने एक वायु प्रदूषण से संबंधित, जिसमें वायु प्रदूषण दिख रहा हो ऐसा चार्ट पेपर, श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड के पास लटकाया और फिर बोली। देखिए क्या बोला टीचर्स ने, हम देखते हैं। बच्चों, 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? टीचर्स ने भी क्या बोला उनको कि अभी 2 दिन बाद दीपावली है, आप लोगों ने क्या पटाखे खरीद लिए हैं? मैडम, मैं तो पूरे 1000 रुपये के पटाखे लूँगा, ठीक है। एक दोस्त ने, हम इसका नाम हम अभिनव रख देते हैं। अभिनव ने बोला कि मैडम मैं तो पूरे 1000 रुपये के पटाखे लूँगा। आगे फिर जतिन बोल रहा है मैडम मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। फिर प्रशांत, नहीं मैडम मैं कल खरीदूँगा, ठीक है। ये तीनों दोस्त जो है इन्होंने अलग अलग बताया, ओके। आगे देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से
पोटेशियम क्लोराइड और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तीव्र धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती है। देखिए, पटाखे किस इससे बनते हैं, किसके मिश्रण से बनते हैं? पोटेशियम क्लोराइड और गंधक, है ना। ये जो गैस है इनके मिश्रण से ये बनते हैं। और कैसे बनते हैं? एक मोटा कागज होता है, उसको बेलनाकार आकृति की नली बनाते हैं और उसके अंदर वो मिश्रण को भर देते हैं। फिर उससे बहुत धुआं निकलता है और धुएं के दबाव से उसका आवाज़ जो है वो बहुत तीव्र निकलता है, एकदम से जोर से। फिर वो पटाखा फूट जाता है। और भी कई तरह की विषैली गैस इसमें से निकलती है, पटाखों में से, है ना। हम जब पटाखा जलाते हैं तो एकदम से वो फूटता है क्या? पहले उसमें से थोड़ा धुआं निकलता है, फिर वो आवाज़ करता है, उसमें फिर वो धुएं से दबाव पैदा होता है और फिर वो धमाक से आवाज़ करता है। विषैली गैसें मैडम फिर तो वे ज़रूर नुकसान पहुँचाती होंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रशांत। ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती है। देखिए, प्रशांत ने क्या कहा कि अगर ये पटाखों में से विषैली गैस निकलती है ये तो फिर हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंचाती होगी। तो टीचर्स ने कहा कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमें तो नुकसान पहुंचाती है। जो हमारे आसपास पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति है, इनके लिए भी ये हानिकारक होती है। बच्चों, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। देखिए, अध्यापक क्या कह रही है कि प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक छाता ताना हुआ है, मतलब एक ओजोन परत लगी हुई है। तो जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वो पृथ्वी पर आने से उसको रोकती है। और फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों से निकलने वाला धुआं है ना, फैक्ट्रियों में भी केमिकल से जो धुआं निकलता है तो उससे ओजोन परत में जो है वो एक छेद हो रहा है, बड़े बड़े छेद हो गए हैं। और ये किससे हो रहे हैं? जो जहरीला धुआं निकल रहा है, हमारा जो पृथ्वी पर प्रदूषण खराब हो रहा है, इसके कारण ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। फिर तो मैडम जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, और क्या कहा उसने कि अभी हम जो पटाखे जलाएंगे इससे तो ओजोन परत को और ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक कहा जतिन। अब ये किसने कहा? जतिन ने। यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहेगा तो मालूम है क्या होगा? नहीं मैडम। देखिए, अब जतिन ने क्या कहा कि हम जो अभी पटाखे जलाएंगे और हम हर साल जलाते ही हैं, इससे तो और ज़्यादा नुकसान होगा ओजोन परत को। तो मैडम कह रही है हाँ ठीक है, अगर इसी तरह ऐसा धुआं फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलता रहा तो क्या होगा मालूम है? तो जतिन कह रहा है नहीं मैडम, इस धुएं के कारण ओजोन परत में बन चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगेंगी और फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी। देखिए, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो अगर ओजोन परत में बड़े बड़े और छेद हो गए तो वो सीधी धरती पर आएंगी और मनुष्य जाति को, पशु पक्षियों को, हमारे जो खेतों में फसल है, इन सबको बर्बाद कर देगी। अरे बाप रे, हम लोगों का क्या होगा? क्या हमें भी बीमारियां हो सकती है? देखते आगे। वही तो मैं बता रही हूँ कि धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोगी जैसी घातक बीमारियां फैल सकती है।
यही नहीं, पटाखे जलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी यह बहरेपन का भी कारण बन जाता है ना। पटाखे एकदम जोर से इतना फूटता है तो इससे हमारे कान में जो पर्दे लगे हुए हैं वो भी फट सकते हैं और हम बहरे भी हो सकते हैं। अब हम समझ गए पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। ये जो बच्चे हैं ये पटाखे जिन्होंने खरीद लिए थे कि किसने नहीं खरीदे थे, तो अब वो समझ गए तो क्या बोलने लगे कि नहीं अब हम पटाखे खरीदने की गलती नहीं करेंगे। पैसा भी खर्च करे, मुसीबत भी मोल ले, यह कहाँ की बुद्धिमानी है। देखो पटाखे बहुत महंगे आते हैं, इसके लिए हमको पैसे भी खर्च करना पड़ते हैं और उससे प्रदूषण खराब होता है तो हमें बीमारी होती है। मतलब हम मुसीबत भी मतलब पैसा भी खर्च करें और खुद परेशानी भी झेले। तभी अभिनव बोला तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे? अगर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे? अभिनव ने बोला। सुनो मैं बताता हूँ, पास में ही कुछ गरीब मजदूरों के घर है, वहाँ के ज़रूरतमंद बच्चों को हम मिठाइयाँ और खिलौने भेंट करके उनके साथ दीपावली मनाएंगे। चलो ठीक है। यह सुनकर मैडम बहुत खुश हुई। अब वो दिवाली कैसे मनाने वाले थे? जो पास में जो गरीब लोगों की बस्ती थी, जहाँ पर जो गरीब बच्चे रहते थे उनके पास तो वो बेचारों के पास पटाखे फोड़ने के लिए क्या उनको मिठाई भी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि हम पास में जाकर उस ज़रूरतमंद बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने भेंट करेंगे और इस तरह से हम दिवाली मनाएंगे। तो यह बात सुनकर टीचर्स भी, मैडम भी बहुत खुश हुई। शाबाश, उन बच्चों की मुस्कान आप सबकी ज़िंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख होता है। देखो जैसे ही हम गरीब बच्चों को कुछ देते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको कभी मिलता नहीं ना ऐसा, और हमको मिलने के बाद भी हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं ना। मम्मी हमको बहुत सारा खाने के लिए देती है पर हमें वो पसंद नहीं आता तो हम वो खाते नहीं बोलते नहीं हमको नहीं ये खाना। पर जो गरीब बच्चे हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं बोलता तो हम उनको बासी भी देंगे, जैसे एक दिन का पुराना रखा हुआ खाना भी देंगे तो वो बेचारे खा लेते हैं। तो जो हमको देने में मतलब हम देंगे और उनके चेहरे पर जो खुशी मिलेगी तो देखना आपको कितना सुख होता है। ठीक है, तो आप भी अब इस दिवाली पटाखे फोड़ोगे क्या? बताना तो जरा। फोड़ना है पटाखे? चलो नहीं, हम भी नहीं फोड़ेंगे और हम भी ऐसे ही गरीब बच्चों की मदद करेंगे। उन्हें मिठाइयाँ, खेल खिलौने, हो सके तो हमारे कपड़े रहते पुराने बहुत से जो अच्छे ही रहते बट हमको नहीं पहनते है ना, थोड़ा सा भी अगर उस पर कुछ दाग धब्बा लग गया तो हम उसको नहीं पहनते, उसको रख देते हैं। तो अगर ऐसे गरीब बच्चों की हमने मदद करी तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अब ये पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मैंने आपको समझा दिया है, इसको कंप्लीट हो गया। आप इसके शब्दार्थ आपकी फेयर कॉपी में उतार के रखना। मैं आगे आपको इसकी अभ्यास की PDF और वीडियो भेज दूँगी। ओके बाय।